Hello, students. I hope you all are doing great. So, welcome to your channel Genius Time. स्टार्ट करता है हमारा आज का सेशन जो कि रिलेटेड है टॉपिक टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड वर्क में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ले रहे हैं। उसी के साथ हम कॉन्सेप्ट को भी डिस्कशन कर रहे हैं एंड यह भी जान रहे हैं कि हमें एग्जाम्स में क्वेश्चंस किस तरह से देखने के लिए मिलते हैं। Students, this time and work topic is not important for the academic, but also आप यदि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी एंट्रेंस एग्जाम को, तो वहाँ भी आपको टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए बिना देरी किए लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस और अंडरस्टैंड करते हैं हमारे आज के कॉन्सेप्ट्स को। स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है पी कैन डू अ वर्क इन 40 डेज। ओके, तो हमारे पास क्या गिवन है कि पी जो है वो किसी काम को कितने डेज में कंप्लीट कर लेता है, 40 डेज में कंप्लीट करता है। एंड द रेशियो ऑफ 4:P। ठीक है, पी जो है वो किसी काम को 40 डेज में करता है और पी एंड क्यू जो है उनके वर्क का रेशियो क्या गिवन है। ठीक है, वो कितना है बच्चों, 4:5 है। करेक्ट। तो यदि हमें टोटल वर्क फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे। टोटल वर्क क्या होता है बच्चों, डेज इनटू एफिशिएंसी। राइट। सो यहाँ पर जो पी है वो कितने दिन काम कर रहा है, 40 डेज, और हर दिन वो कितना काम कर रहा है, 4। इट मीन्स क्या हो गया, 160। सो टोटल वर्क हमारे पास क्या आ गया है बच्चों, 160। नाउ व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग कि किसी काम को स्टार्ट कौन कर रहा है, क्यों करना स्टार्ट कर रहा है। ओके, टोटल वर्क क्या है बच्चों हमारा, 160। यू स्टार्टेड द वर्क एंड ही लेफ्ट वर्किंग आफ्टर 12 डेज। तो उसने कितने दिनों तक काम किया, 12 डेज तक काम किया। नाउ बच्चों हम बात करें क्यू की, तो क्यू की वर्किंग एफिशिएंसी है 5, मतलब एक दिन में क्यू कितना काम करता है, 5 वर्क्स करता है। तो 12 डेज में कितना करेगा, सो 12 में हम 5 का कर देंगे मल्टीप्लाई, विच इज 60 वर्क। करेक्ट। अब जो बचा है हमारे पास रिमेनिंग वर्क है, सो रिमेनिंग वर्क कितना होगा बच्चों, इस 160 से 60 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो बचा हुआ काम होगा वो कितना होगा, 100 वर्क होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ द रिमेनिंग वर्क इज डन बाय आर। अब बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि मैम स्टार्टिंग में तो आर के बारे में कोई बात नहीं है, लगता है ये प्रिंट मिस्टेक है। बट नो स्टूडेंट, यहाँ पर हमें कहा गया है कि जो आर है वो रिमेनिंग वर्क को करता है एंड वो रिमेनिंग वर्क कितने टाइम में कंप्लीट कर देता है, 30 डेज में कंप्लीट करता है। राइट। तो फाइंड आउट हाउ मेनी डेज आर अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। तो आर अकेला इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। ओके, तो चलिए यदि हम बात करें एफिशिएंसी की, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल वर्क 100 वर्क है, कितने दिन में कर रहा है, 30 डेज में। तो एफिशिएंसी ऑफ आर हमें मिल गई, वो क्या होगी बच्चों, 10/3। राइट। सो यहाँ से हमने निकाल ली एफिशिएंसी ऑफ आर। नाउ व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग कि आर अकेला इस काम को कर रहा है तो उसे कितना टाइम लगेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, टाइम टेकन बाय आर इज इक्वल्स टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ आर। आपके पास ये दोनों ही वैल्यू आ चुकी है। तो टोटल वर्क क्या है आपका, 160 है एंड एफिशिएंसी क्या है आर की, 10/3। नाउ हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 16 3s are 48। इट मीन्स आर अकेला यदि इस 160 वर्क को करेगा तो 48 डेज में इस काम को वो कंप्लीट कर देगा। क्लियर है बच्चों। चलिए एक बार और अंडरस्टैंड करते हैं हमारे क्वेश्चन को। हमें गिवन था कि पी जो है वो 40 डेज में एक काम को कर लेता है। देन पी एंड क्यू के वर्क की एफिशिएंसी दे रखी है रेशियो में, दैट इज 4:5। सो हमने पी के वर्किंग डेज है और एफिशिएंसी है, दोनों का ही मल्टीप्लाई करके हमने क्या फाइंड आउट कर लिया बच्चों, टोटल वर्क फाइंड आउट किया। देन हम आगे बढ़े, हमें कहा गया है कि क्यू अकेला उस काम को करना स्टार्ट करता है और 12 डेज तक वो अपने काम को करता है। सो 12 × 5 वी डिड एंड वी गॉट 60।
जबकि क्यू ने 60 वर्क कंप्लीट कर लिया। अब जो बचा काम है वो आर कर रहा है, और वो कितने दिन ये बचा काम कर लेता है? 30 डेज में वो बचा हुआ काम कर लेता है। तो हमने आर की निकाल ली यहाँ से एफिशिएंसी, दैट इज टोटल वर्क जो बचा हुआ है, दैट इज 100, और आर उसे कंप्लीट कर रहा है 30 डेज में। सो एफिशिएंसी ऑफ आर हमें मिल गई 10/3। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग कि फाइंड हाउ मेनी डेज आर अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क, कि आर अकेला यदि इस काम को करता है तो कितना टाइम लेगा। सो हमारे पास टोटल टाइम के लिए फॉर्मूला है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ आर। तो टोटल वर्क वी हैव 160, आर की एफिशिएंसी है 10/3। हमने इसे सॉल्व किया तो हमें आंसर मिला 48 डेज। आई होप स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलते हैं। आप देखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड रेशो का कॉम्बिनेशन है, देन एक न्यू नंबर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, एक न्यू पर्सन को जिसके बारे में सिर्फ एक ही डिटेल दी है, तो आप उससे रिमेनिंग डिटेल्स कैसे फाइंड कर सकते हैं और फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं, ये आपने इस क्वेश्चन में जाना। नाउ वी विल टेक अनदर क्वेश्चन। सो बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है ए एंड बी टुगेदर डू 8/15 ऑफ अ वर्क। तो ए और बी मिलकर किसी काम का 8/15 वर्क करते हैं। तो बच्चों, कोई टोटल वर्क होगा, उसका 8/15 वर्क करते हैं कौन? ए और बी मिलकर। और वो कितने दिनों तक ऐसा कर रहे हैं? 5 डेज तक ऐसा कर रहे हैं, राइट। तो ए और बी के टोटल वर्क की बात करें हम, तो वो क्या हो जाएगा? 15 × 5/8, इट मीन्स 75/8। क्लियर है बच्चों? तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई? 75/8। नाउ बी अलोन कैन डू द रिमेनिंग वर्क इन 7 डेज। ओके, तो बच्चों रिमेनिंग वर्क की बात हो रही है। तो 8/15 काम हो चुका है, तो बी के लिए जो टोटल वर्क होगा वो क्या होगा? 15 - 8 आप कर देंगे, कितना बचा? 7 बचा। 7/15, और ये बी कितने टाइम तक कर रहा है? 7 डेज तक कर रहा है, तो 7 से 7 हुआ कैंसिल। तो बी के लिए जो वर्क है वो क्या हो गया? 15। सो बी के लिए क्या हुआ? 15। नाउ हमें टोटल वर्क चाहिए। यहाँ ए और बी का मिक्सचर है और बी अकेला कर रहा है। तो टोटल वर्क बच्चों, जब भी फ्रैक्शन में आपके पास वैल्यू, तो आपने ध्यान रखना है कि आपको न्यूमरेटर का एलसीएम लेना है। सो यहाँ 75 और 15 है, न्यूमरेटर है। सो इन न्यूमरेटर का एलसीएम क्या आएगा बच्चों? 15 एंड 75 का। लेकिन देखिए एलसीएम आपके पास क्या आता है? सो 15 एंड 75 का जो एलसीएम है आपके पास आएगा बच्चों 75। राइट, नाउ बात करें हम एफिशिएंसी की, तो ए और बी की जो एफिशिएंसी है वो हो जाएगी 8, और बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 5। क्लियर बच्चों? कोई डाउट? आई होप यहाँ आपको कोई डाउट नहीं होगा। नाउ हम बात करें एफिशिएंसी ऑफ ए की, तो बच्चों ए और बी दोनों की एफिशिएंसी आपके पास आ गई है, विच इज 8। बी इंडिविजुअल की एफिशिएंसी आपके पास है 5, तो आप ए की फाइंड आउट कर सकते हैं, विच इज 3। क्लियर है? तो आपके पास एफिशिएंसी ए आ चुकी है, टोटल वर्क आ चुका है। नाउ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन डू द वर्क। तो आपके पास ए अलोन का टाइम पूछा है। सो क्या होगा? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ ए। राइट स्टूडेंट्स? सो टोटल वर्क है आपके पास 75, एफिशिएंसी ऑफ ए है 3, तो क्या होगा? 3 2 is 6 and 3 5 is 15। सो ए अकेला इस काम को 25 डेज में कंप्लीट कर लेगा। बच्चों, फ्रैक्शंस की वैल्यू को देखकर आपको घबराना नहीं है, बिकॉज हम फ्रैक्शन चैप्टर काफी अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो रिमेनिंग वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करनी है, फ्रैक्शन में गिवन है तो आपको किस तरह से सॉल्व करना है, हम इन सभी पॉइंट्स पर पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे सेशन में आज हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे प्रीवियस सेशंस में जाके अपने इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो हियर वी विल टेक वन मोर क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। चलिए, तो बच्चों हमें क्वेश्चन दिया है, 30 वुमेन है, 9 आवर्स काम कर रहे हैं और 1000 पार्सल्स को कंप्लीट करते हैं, और ऐसा वो कब तक कर रहे हैं? 10 डेज तक कर रहे हैं। तो बच्चों, कुछ याद आया? ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सो हमने पढ़ा है MDH मीन्स नंबर ऑफ मैन, नंबर्स ऑफ डेज, नंबर्स ऑफ आवर्स एंड नंबर ऑफ वर्क। तो M1, D1, H1 एंड W1। राइट, चलिए, तो हमारे पास M1 कितना है? 30 वुमन।
फिर D1 कितना है बच्चों, कितने डेज तक उन्होंने काम किया, 10 डेज तक। आवर्स की बात करें तो डेली कितना काम किया, 9 आवर्स करा। और वर्क की बात करें तो कितने पार्सल क्रिएट करे उन्होंने, 1000, राइट। नाउ आगे बढ़ते हैं और दूसरी वैल्यूज को लिखते हैं। तो हमारे पास M2 मोर देन, ओके, तो चलिए हम पढ़ लेते हैं। 30 वुमन वर्किंग 9 hours in a day can pack 1000 parcels in 10 days. If the efficiency of women is 100 by 3% more than that of the men, then find the how many men will pack 1500 parcel working per hour a day in 10 days. ओके, तो बच्चों हमसे यहाँ पर पूछा गया है नंबर ऑफ मैन। ओके, फर्स्ट में हमें पूरा डेटा वुमन से रिलेटेड है, सेकंड में जो पूछा गया है मैन, एंड वुमन और मैन के बीच एक रिलेशन दिया है विच इज द एफिशिएंसी रिलेशन, जो है 100 by 3% मोर। चलिए, तो अब हम लिख लेते हैं D2 की वैल्यू। तो ये कितने टाइम काम करेंगे, 5, ये काम करने वाले हैं 10 डेज, सो डेज विल बी सिमिलर। आवर्स की बात करें तो 5 आवर काम करेंगे, और कितने टॉयज बनाना है, 1500 पार्सल पैक करना है, हम कह सकते हैं। चलिए, सो रखते हैं हम वैल्यू, M1 D1 H1 डिवाइडेड बाय W1 इक्वल्स टू M2 D2 H2 डिवाइडेड बाय W2। सभी वैल्यूज को हम यहाँ पर रखेंगे। सो फर्स्ट वैल्यू है हमारी 30, देन 10, देन 9 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल्स टू XM। बच्चों यहाँ W और M हमने इसीलिए लिखा है बिकॉज वुमन और मैन का रिलेशन है, इसलिए हम वहां पर क्या कर रहे हैं, M और W से इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। D2 की बात करें तो हमारे पास D2 है 10, देन आवर्स की बात करें तो 5 आवर्स है, एंड टोटल हमें क्रिएट करना है 1500। चलिए, सो इन दो जीरो से हम इन दो जीरो को करते हैं कैंसिल। ये 10 से हुआ लेफ्ट साइड का 10 कैंसिल, देन अगेन वी हैव जीरो, हमने इसे भी कैंसिल किया, एंड 5 से कैंसिल किया इस 15 को 3 टाइम। रिमेनिंग वैल्यूज को सॉर्ट करते हैं। चलिए, सो क्या होगा, 3 × 3 × 9 इज इक्वल्स टू XM, और इन्हीं के साथ है वुमन, राइट स्टूडेंट। तो हमारे पास हो गया 81 वुमन इक्वल्स टू X मैन। अब यहाँ वुमेन और मेन की हमें रखनी पड़ेगी एफिशिएंसी। जैसे ही हम एफिशिएंसी रखेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। सो बच्चों, हमें एक रिलेशन गिवन है, दैट रिलेशन इज, रिलेशन क्या बोल रहा है कि जो वुमेन की एफिशिएंसी है वो मैन की एफिशिएंसी से क्या है, 100 by 3% ज्यादा है। नाउ बच्चों, 100 by 3% को हम सॉल्व करें तो क्या होगा, 100 by 3 विल बी एज इट इज, परसेंट का साइन हटाया तो हो गया 1/100, 100 से 100 हुआ कैंसिल, और हमारे पास क्या मिला, 1/3। सो किसके बेसिस पे बात हो रही है, बेस कौन है, मैन। सो यदि हम बोले मैन की एफिशिएंसी है 3, तो वुमन की एफिशिएंसी उनसे एक ज्यादा है, विच इज 3 + 1। तो हमारे पास रेशो आ गया 3:4 का। क्लियर है कैसे आया रेशो, हमने क्या किया, 100 by 3% को सॉल्व किया, हमें डिनोमिनेटर की वैल्यू आई विच इज टोटल 3। ये बेस हुआ, क्योंकि बेस हमारे क्वेश्चन में कहा जा रहा है मैन। ओके, तो मैन की वैल्यू हमने रखी 3, और वुमन की वैल्यू उसमें मोर बोला है, इसलिए हमने क्या किया, 1 प्लस किया। सो 3 + 1 जो आया वो आया 4। क्लियर है स्टूडेंट। नाउ इट्स वेरी इजी, हमें वैल्यू रखना है, 81 के साथ हम करेंगे 4 का मल्टीप्लाई, एंड x के साथ करेंगे 3 का मल्टीप्लाई। 30 से इसे करेंगे हम कैंसिल तो होगा 27, एंड 27 का 4 टाइम आप मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू विल गेट द आंसर विच इज 108। इट मीन्स कि हमें कितने मैन रिक्वायर्ड है, 108 मैन रिक्वायर्ड है। यदि वो 10 दिन तक काम करे, डेली 5 आवर्स का काम करे, तो वो 1500 टॉयज को बना सकते हैं। सो स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको एफिशिएंसी तो गिवन है, लेकिन डायरेक्ट एफिशिएंसी सिमिलर पर्सन की ना देते हुए किस में दी है, कॉम्बिनेशन में दी है। यदि यहाँ पर वुमन की ही बात होती तो हमें ये कंसीडर करने की जरूरत भी नहीं होती, डायरेक्ट आप उस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते थे। लेकिन हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ दी है कि एफिशिएंसी ऑफ वुमन इज 100 by 3% मोर देन दैट दी मैन। इस वजह से हमें इसे सॉल्व करके मैन और वुमन की एफिशिएंसी निकालना पड़ी, उस वैल्यू को हमने रखा, एंड देन हम हमारे आंसर तक पहुंच गए।
सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट अवर टुडे सेशन, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन लिए, उस पर बेसिक्स पॉइंट्स पर बात करें, एंड वर्ड प्रॉब्लम में जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिसकी हेल्प से आप फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं, उन सभी लाइंस पर, सभी पॉइंट्स पर हमने पॉज लेकर आपको एक्सप्लेन किया है, ताकि आप एग्जाम में कुछ ऐसे शब्दों को देखें तो आपसे किसी तरह की गलती ना हो सके। So student, this is all about our today's session. So similar types के क्वेश्चन लीजिए, उसे सॉल्व कीजिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके पास कोई डाउट ना रहे, एंड डोंट वेट फॉर द प्रैक्टिस, डोंट वेट फॉर एनी एग्जामिनेशन। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है या मैथ्स के कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आप कभी नहीं भूलते, तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बेस आपका उतना स्ट्रांग होगा, और आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे, उसे सॉल्व करने में डरेंगे नहीं। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, जानते हैं कुछ नया। तब तक जुड़े रहिए आपके अपने चैनल जीनियस टैंक के साथ। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन।